अगर मान लीजिए आपका सिलेबस बहुत ही कंप्लीट है तब आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सब कुछ आप कवर कर सकते हैं, आप रिलेशन फंक्शन को भी कवर कर सकते हैं, आप एल्जेब्रा को भी कवर कर सकते हैं, आप कैलकुलस को भी कवर कर सकते हैं, वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री को भी आप कवर कर सकते हैं, आप लीनियर प्रोग्रामिंग को भी कवर कर सकते हैं, फिर आप प्रोबेबिलिटी को भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एवरेज में जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जितना जो छः जो आपका जो सिलेबस, अगर मान लीजिए कुछ आपको पता है कुछ आपको नहीं पता है, तो फिर एवरेज स्टूडेंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जो कि आपका बहुत इजी रहेगा। इजी मेथड का मतलब क्या होता है कि आप उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलस आपको टफ लगे या फिर आपको अलजेब्रा टफ लगे। अब बाकी का जो है बहुत ही थोड़ा आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर मान लीजिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ समझने का ज़्यादा कोई टेंशन होगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही आपको पता है, फिर आप सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिए हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट लोग के लिए क्या होता है कि वो रिलेशन एंड फंक्शन को ठीक से क्लियर कर सकते हैं, फिर आपका वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री को भी ठीक से क्लियर कर सकते हैं, फिर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग को भी ठीक से क्लियर कर सकते हैं, फिर आपका प्रोबेबिलिटी भी आपका ठीक से क्लियर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर एवरेज स्टूडेंट में अगर आप आते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलस और आपको एल्जेब्रा आपको नहीं देखना है, क्योंकि कैलकुलस और एल्जेब्रा में क्या होता है कि आपका बहुत ही टफ थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, उसका फॉर्मूलाज भी बहुत टफ रहता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैलकुलस क्या होता है कि अगर 12th में अगर आप कैलकुलस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में उतना नहीं आएगा। आपको समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि कैलकुलस का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो चैप्टर है, वो आपके क्लास 11 से आपका स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन आपका जो एल्जेब्रा है वो भी आपका क्लास 11 से आपका बेसिक स्टार्ट है। जैसे कि मान लीजिए क्लास 11th में अगर आपका एल्जेब्रा ठीक से क्लियर नहीं है या फिर आपका कैलकुलस ठीक से क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि आप क्लास 12th का जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, जो बेसिक जो कंटेंट है, वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप क्या समझ सकते हैं, जैसे कि आप वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री को आप ठीक से क्लियर कर सकते हैं, फिर आप लीनियर प्रोग्रामिंग को भी ठीक से क्लियर कर सकते हैं, फिर आपका प्रोबेबिलिटी को भी ठीक से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसका आने का जो चांस है, जो मार्क्स है, उसमें आप अच्छा आप उठा सकते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी, जैसे कि मान लीजिए अभी तक आप कुछ पढ़े नहीं है, तो उस स्टूडेंट के लिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी क्लियर नहीं किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पता है, आपको अलजेब्रा नहीं पता है, आपको कैलकुलस भी नहीं पता है, आपका वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री भी नहीं पता है, या आपको लीनियर प्रोग्रामिंग भी नहीं पता, फिर आपका प्रोबेबिलिटी भी नहीं पता है। तो अगर मान लीजिए इस कैटेगरी में अगर आते हैं, अगर थर्ड कैटेगरी में आते हैं कि अभी तक आप कुछ चैप्टर ठीक से क्लियर नहीं है, या फिर ये हम कहें कि आपका कुछ कुछ क्लियर है, कुछ कुछ क्लियर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि क्लास 10th में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ क्लियर नहीं रहता है, तो फिर आप 10 दिन में या 15 दिन में आप चैप्टर को कवर कर सकते हैं, जैसे कि आपको एवरेज आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन क्लास 12th में क्या होता है कि आपका वैसा होता नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में क्या रहता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आता है उसको हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर उसमें बहुत सारे इक्वेशन रहता है, बहुत सारा फॉर्मूलाज आता है, और आपको आंसर आपको सटीक आपको आना चाहिए, और वो आपका आंसर सटीक तभी आता है जब आपका फॉर्मूलाज आपको ठीक से पता है, या आपको थ्योरम ठीक से पता है, या आपको प्रिंसिपल ठीक से पता है। उसके बाद ही क्या होता है कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अभी तक आप कुछ पढ़े नहीं या फिर आपको ठीक से कुछ पता नहीं है, तो आपके लिए जो बेसिक टर्म्स क्या हो सकता है कि आपको अब ये जो अभी जो दिन जो बचा है उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी आप ठीक से समझ सकते हैं, आप लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक से समझ सकते हैं। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है कि आपका वो क्लास आपका 10 के पहले का भी है, और आपका प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी क्लास 10 का भी कुछ मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर आप इसको आप अभी कवर करेंगे तो हो सकता है कि आप 5 दिन में या 4 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी हो सकता है कि आपको मार्क्स अच्छा है, या हो सकता है कि आप चैप्टर को ठीक से क्लियर कर भी पाएंगे या फिर नहीं भी कर पाएंगे। ये आप में डिपेंड करता है, आपका फोकस में, आपका जैसे आपका रूटीन है, जैसे आपका स्केड्यूल है, उस पर आपका डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए अगर आप इस 4 या 5 दिन में अगर आप ठीक से आप कवर कर लेते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी आपके लीनियर हो गया, वेक्टर्स हो गया, ये रिलेशन फंक्शन हो गया, तो हो सकता है कि आपको मार्क्स आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए आप जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो पहले आपको पता है उसी को आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए पहला का जो 4 से 5 पेज जो होता है, आपको उसको अच्छा से मेंटेन करना है, अच्छा से मेंशन करना है। आपको पहला ही जो 4 पेज जो होता है आंसर सेट का, आपको उसमें ज्यादा आपको रफ वर्क नहीं करना है, या फिर आपको ज्यादा आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आपका जवाब गलत है या फिर आपको कुछ नहीं पता है, आपको ऐसा दिखाना नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो अगर मान लीजिए थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट में आते हैं तो आपको क्या करना है कि पहला जो आंसर सेट का जो 4 या 5 पेज होता है आपको बहुत क्लियर करना है, ताकि जो आपका जो कॉपी जो चेक करेंगे, जो आंसर जो चेक करें, उनको
लगे कि आपको आप ठीक से आपको पता है और आप हो सकता है कि उसमें आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए, या फिर अगर मान लीजिए कुछ गलत हो भी जाता है तो फिर आपको 1.5 या फिर हाफ मार्क्स आपको मिल भी जाए। तो आप इतना का फोकस करना है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपके माइंड में है। पहला जो 4 या 5 पेज होता है उसको अच्छा से लिखिए, एकदम पूरा साफ सुथरा रखिए, और उसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका बढ़ जाता है।